23 पे आते हैं। जुबैर जो है, ये भी मेरे एक स्टूडेंट है। जुबैर पेड 3/5 ऑफ हिज बिल एंड देयर इज स्टिल 400 रुपीज ड्यू। तो if he pays 15% of his total bill to the watchman, what is the total amount that he paid? अच्छा, नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप नोट करेंगे कि वो होल नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो आपको 3/5 या 75% वगैरह दिया होता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो 1000, 2000, 3000 इस तरह करके हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि जी 3/5 ऑफ बिल जो है वो पे कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस सारे को इरेज कर चले। अगर उसने लेट टोटल बिल इज इक्वल टू एक्स। एक्स है मेरे पास। 3/5 बिल जो है ना वो पे कर चुका है, फिर भी 3/5 जो है वो कितना है जी? एक्स माइनस 400 ऐसे आ जाएगा आपके 600। पास। ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है। 3/5 प्लस 3/5x प्लस 400 कर दें, या फिर 3/5x जो है वो एक्चुअली टोटल अमाउंट में से अगर आप 400 निकाल दें, यानी कि मैंने टोटल अमाउंट पे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं खाना खा के उठा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ये 3/5 था मेरे बिल का, अभी 400 मेरा आपकी तरफ बकाया है। ठीक है, मैं मतलब आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। तो वो कहेंगे ठीक है जी, ये आपका टोटल बिल था, उसमें से 400 भी बकाया है। आपने मुझे 3/5 जो पे किया है वो क्या बन गया? टोटल बिल माइनस 400 जो कि मेरा रहता है। ठीक है, या फिर आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं पाई चार्ट की फॉर्म में। सर एक्चुअली ये जो तो कंफ्यूजन है ना वो स्टेटमेंट में है। ये सॉल्व तो इसने कर लिया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर कहता हूं कि मेरा टोटल बिल जो था वो पूरा ये पाई चार्ट है, ठीक है, तो मैं उसका 3/5 अगर पे करता हूँ, दैट मीन्स कि मैंने ये वाला हिस्सा भी पे कर दिया, ये वाला भी, ये वाला भी। ये फर्ज कर लें 5 टोटल जो है इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसमें से मैंने 3 पार्ट्स पे कर दिए हैं, 2 पार्ट्स मेरे रहते हैं। यानी कि मेरे पास जो 2 पार्ट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं जी मेरे पास 400 के, ये वाले। ठीक है, समझ आइए थोड़ी सी। दूसरी जी दूसरी तरफ सर। से हम उल्टे कान पकड़ रहे हैं इस वक्त। तो अगर मैं एक पार्ट निकालना चाहूँ तो मेरे पास 200 बन जाएगा। अगर मैंने इस पूरे बिल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 3 पार्ट पे करने पे मेरा 400 फिर भी रिमेनिंग है, वो 400 किसके इक्वल होगा? ये इन 2 रिमेनिंग पार्ट्स के इक्वल होगा। ठीक हो गया, 2 पार्ट्स के इक्वल 400 है, तो एक पार्ट जो है मेरे पास 200 होगा, लिहाजा मेरा टोटल बिल जो 5 पार्ट्स में था वो 200 इंटू 5 हो जाएगा। कितना आ गया मेरे पास? 1000। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे हमें इसमें से भी आंसर यही आएगा। x माइनस 3/5x इज इक्वल टू 400। तो 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 400। तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ ऊपर 2x रह गया, 5 4 ज़ा 20, 2000 हो गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1000। अब मेरे पास जो मेरा टोटल बिल है ना खाने का, वो मैंने जी 1000 रुपया निकाल लिया है कि जी मैंने 1000 रुपया देना है, या मेरा टोटल बिल 1000 है। लेकिन मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ, या फिर मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए, तो फिर मैं कहता हूँ यार ये जो वॉचमैन बाहर खड़ा है ना, इसको भी 15% दे देना चाहिए, बड़ा गरीब आदमी है, तो इसके भी बच्चे कुछ खा लेंगे। तो मैं उसका 15% उसको देता हूँ। मेरे बिल का 15% क्या बनेगा? 1000 का 15% क्या बनेगा जी? इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या फिर आप इस बिल को 1.15 से मल्टीप्लाई कर लें। बात देखिए, चाहे आप 1000 प्लस 0.5 इंटू 1000 कर लें, या फिर आप 1000 इधर से कॉमन लेके इसको ओवरऑल 1.15 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सेम चीजें। तो ये आपके पास 1150 रुपये बनता है। ठीक है। सर जी सर, यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन सर अगर स्टेटमेंट देखें तो उसमें जो पूछा गया हुआ है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही पेड। हाँ अब जी, उसमें जो बिल्कुल। मेंशन किया तो अब मैंने तो मैं सिर्फ बात ये पे की है। देखे ना कि मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि देखें, उसका बिल था जी जितना भी था उसका 3/5 उसने पे कर दिया, खाना खा लिया, बिल पे कर दिया, जी और 400 उसने उसका अभी भी रहता है। ठीक है, फिर वो कहता है जी कि इफ ही पेज 15% ऑफ हिज टोटल बिल, जो भी उसका टोटल बिल है वो अब पे करके आ गया, और उसका 15% अभी भी उसने वॉचमैन को भी दिया है। तो टोटल अमाउंट क्या होगी? अब यहाँ पे टोटल बिल नहीं पूछा हुआ, टोटल अमाउंट पूछी हुई है। बिल आपका खाने का है,
अमाउंट आपकी उसमें ऐड हो गया वो 15% जो कि आपने चौकीदार को भी दिया। राइट सर। सर एक्चुअली जो मुझे कंफ्यूजन हुई वो इसी चीज पे हुई है कि टोटल पेएबल अमाउंट नहीं पूछी गई, वो पूछी गई अमाउंट जो पे कर चुकी गई है। अब वो पहले 600 थी, उसमें ये 150 तो 750। इन अदर वर्ड्स जो नहीं 400 ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, पे रिमेनिंग नहीं किया अमाउंट नहीं ना गया, मैंने तो पूछी, मैंने तो 1150 रिमेनिंग बची। अमाउंट पूछी ही नहीं है। मैंने आपसे टोटल बिल पहले आपको बताया, टोटल बिल उसने कितना पे किया है, टोटल बिल जितना भी पे किया है उसका 15% उसने वॉचमैन को भी दिया है। तो टोटल अमाउंट मेरी जेब में से टोटल पैसे कितने निकले हैं भाई जो मैंने पे किए।